एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कावरा ने फूहड़ टिप्पणी की तो स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया तो उनके आवास पर भी तोड़फोड़ कर दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में नगर पालिका सीएमओ ने भगवा झंडे बैनर उतरवाने चाहे तो उनके घर जाकर चेहरे पर कालिख पोत दी गई। जब कोई सांसद, अधिकारी और नामचीन कलाकार ही अपने घर में सुरक्षित नहीं तो बाकी जन सामान्य कितना सुरक्षित होगा। यदि मान लें कि कॉमेडियन कावरा और सुमन की टिप्पणियां गलत हैं तो क्या मॉब लिंचिंग के जरिए न्याय होगा? आखिर दमोह के सीएमओ का दोष क्या था कि उनके मुंह पर कालिख पोत दी गई? यही कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ताकि फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे, डंडे के कारण कोई हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे हादसे की जो पूर्व में गुना में हो चुका है। गुना में जो हादसा हुआ था वो हादसा होर्डिंग के कारण ही हुआ था, जहां होर्डिंग के कारण मजदूर की जान चली गई थी। मगर अक्ल के दुश्मनों को तब तक बात समझ नहीं आती जब तक कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाती, चाहे मामला ऊंची आकृतियों के कारण पूर्व में हुई शॉर्ट सर्किट की घटनाओं का हो या फिर विसर्जन के दौरान डूबकर जाने का। प्रशासनिक अधिकारियों की नेक सलाह को भी नहीं माना जाता। कोई हादसा हुआ तो फिर प्रशासन जिम्मेदार। ये कहां का न्याय है? ठीक है ना? क्या कहेंगे? यानी अधिकारी काम करे तो परेशानी, ना करे तो कोसा जाए। अच्छा न्याय है भाई, अच्छी व्यवस्था है। पराकाष्ठा यही है जिसकी तस्वीर दमोह से सामने आई। आखिर कौन से ग्रंथ में लिखा है भैया कि ढेरों झंडे, डंडे और फ्लैक्स बैनर का विधान धर्मानुकूल अनिवार्य है? कहीं नहीं ना। ये तो सिर्फ नेतागिरी के अनुकूल है, वो भी उनकी जो शक्ल चमकाने के लिए मनमानी किए पड़े हैं। आखिर सीएमओ भी तो ना इंसान है, कोई पशु तो नहीं। अधिकारी है तो क्या हुआ, है तो सामान्य आदमी। बेईमान है, ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सलूक सीएमओ के साथ में किया गया वो सरासर बदतमीजी है। स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मुंह काला होने की पीड़ा क्या होती है ये बदमाशों को क्या मालूम। क्या इतनी संवेदनाएं उनमें होंगी जो सोच सकें कि उस पीड़ित इंसान की अंतरात्मा पर, उसके परिवार पर, उसकी पत्नी, बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने या बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। घटनाओं में धर्म और जाति की आग तलाश कर सियासी रोटी सेकने वाले भी गौर करें कि कॉमेडियन कावरा, रामजी लाल सुमन और सीएमओ के तीनों ही मामले में पीड़ित और आरोपी कोई मुसलमान नहीं था। सभी हिंदू थे, ब्राह्मण सीएमओ से लेकर दलित सांसद तक, वरना शायद उत्पात को कोई दूसरा ही एंगल दिया जाता। हैरानी इस बात की होती है कि किसी के मन में शासन प्रशासन का जरा भी डर नहीं। अराजकता और कैसी होती है, कानून व्यवस्था, पुलिस को लेकर जरा भी हिचक नहीं। इतना हौसला कहां से आया? उत्पातियों को किसने संरक्षण दिया? इतनी वीरता, इतना साहस, इतना पराक्रम है तो लोकतंत्र में नहीं बल्कि राजतंत्र में अवतरित होना चाहिए था। तब घोड़ों पर तलवार लेकर लड़ने जाते तो वीर कहलाते। मौजूदा दौर में हिंसात्मक उत्पात मचाने वाले वीर नहीं बल्कि टुच्चे गुंडे कहलाते हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि हिंदू विरोधियों के साथ यही सलूक होगा। आप किसी को भी हिंदू विरोधी ठहरा देंगे। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या हिंदू विरोध का? कौन लोग हैं ये कौन सा दल है? आरएसएस को भी बताना चाहिए कि क्या आरएसएस इस कुकृत्य के साथ सहमत है। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इस कुकृत्य के साथ सहमत होगा, क्योंकि आरएसएस के बारे में तो कहा जाता है कि आरएसएस की विचारधारा ये है कि आरएसएस वाले मानते हैं कि देश में दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो स्वयंसेवी हैं, आरएसएस के हैं, और दूसरे वो जो स्वयंसेवी होने वाले हैं, आरएसएस में जुड़ने वाले हैं। तो जुड़ने वाले लोगों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता, और जो पहले से स्वयंसेवक हो
उसके साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। आमतौर पर हिंदू हितैषी तो आरएसएस को माना जाता है। तो क्या आरएसएस स्वयं सेवक संघ इस कुकृत्य से सहमत है जो दमोह में हुआ? मुंह पर कालिक पोतने का क्या व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए? क्या ऐसा ही सलूक होना चाहिए? आरएसएस को यह बताना चाहिए, क्योंकि आरएसएस हिंदू हितैषी संगठन माना जाता है, हिंदुओं का शुभचिंतक माना जाता है, हिंदू उस पर विश्वास करते हैं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, बड़ा नेता है, कोई छोटा नेता है, तो भी शीर्ष नेताओं को यह बताना चाहिए कि वो इस कुकृत्य से सहमत हैं या नहीं है। क्या न्याय का ये तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग भी जान लें कि कौन से संगठन की विचारधारा का व्यक्ति ऐसे काम करता है, या कौन से संगठन का काम करने का तरीका ये है कि जाओ और घर पर घुसकर मुंह में कालिक पोत दो। और ये समाचार पत्रों में हिंदूवादी संगठन लिखने से कुछ नहीं होगा। कोई हिंदुओं का पूरा ठेकेदार नहीं, पूरे हिंदुओं का ठेका किसी ने नहीं ले रखा। हिंदू को बदनाम मत कीजिए, सनातन को बदनाम मत कीजिए। कौन सा संगठन है, संगठन का नाम बताइए, कौन से हिंदूवादी संगठन थे, और संगठन की मूल विचारधारा क्या कहती है? क्या संगठन सहमत है? गिने चुने 2-4 कार्यकर्ताओं ने अगर कोई गलत कुकृत्य कर दिया तो संगठन तो सहमत नहीं होगा, ना संगठन की विचारधारा सहमत होगी। बहुत सारे हिंदूवादी संगठन अच्छे संगठन हैं, अच्छे काम करते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं हिंदूवादी संगठन तो। और दूसरे किसी कर्मचारी बाबू के साथ अगर इस तरह करेंगे तो कर्मचारी संगठन भी सड़क पर आ जाएंगे, वो भी विरोध प्रदर्शन जताएंगे, तो सैकड़ों लोगों का आमना सामना होगा। फिर क्या हालात बनेंगे, कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? आप खुद ही तय कर लीजिए कि सिस्टम आपको कैसे चलाना है। अधिकारी क्या घास काटने के लिए बैठा है? अधिकारी के क्या कोई मौलिक अधिकार नहीं? केवल सारे अधिकार या तथाकथित संगठनों को प्राप्त हैं क्या? इस मामले में सख्त कार्रवाई की दरकार है। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।